दोस्तों आज मैं आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित कैसे किया कर जाता है। पहले समझते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। दोनों तरफ मतलब ये जो अभिक्रिया कर रहा है उसको तभिकारक बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं। जो पदार्थ अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो ये हो गया प्रतिफल। अगर दोनों और तत्वों की परमाणु की संख्या अगर समान हो तो उसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, नहीं तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखते हैं इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 परमाणु है। इधर क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन भी 1 है। इसमें तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं जो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है। इस प्रकार हम समीकरण को हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे हम कोई ऐसा अंक लेंगे जिससे दोनों तरफ बैलेंस हो सके। जैसे H है, H से अगर दो से मतलब 2 से गुना कर दिए H में तो कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। क्लोरीन हो गया 2, ये भी 2 हो गया। इस प्रकार देखिए हम लोग क्या कर लिए, संतुलित कर लिए। कोई भी रिएक्शन को हम इस प्रकार संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा रिएक्शन में समझते हैं। जैसे कि H2 है प्लस O2 है, H2O है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको हम फिर से संतुलित करेंगे क्योंकि यह असंतुलित है। अब असंतुलित को संतुलित करने के लिए क्या बोले हैं, कोई भी ऐसा गुणज लेंगे जिससे गुना करने पर दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें भी गुना होगा तो 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखेंगे तो फिर हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। तो इस प्रकार अब इधर हम लाएंगे, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ये तो ठीक है। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दें, 2 दूना 4, तो संतुलित रासायनिक समीकरण अब हो गया। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की परमाणु की संख्या समान है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों सेम है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भी देखते हैं तो क्या होता है, जितना रासायनिक अपक्रिया में जितना भाग लेता है उतना ही पदार्थ बनता है। इसी प्रकार देखते हैं कुछ अलग वाला, थोड़ा हार्ड वाला देखते हैं। देखते हैं इस समीकरण को हम संतुलित करना सीखेंगे। देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे जो भी देखेंगे हम तीर के इधर देखेंगे, नहीं तो तीर के उधर देखेंगे। यहाँ पे H की संख्या कितना है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 3 हाइड्रोजन हो गया। और देखते हैं 3 हाइड्रोजन हो गया, और उसके बाद सल्फर देखते हैं, सल्फर S, ये कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन देखते हैं 4 और इधर 1, कितना हो गया, 5। ऑक्सीजन टोटल 5 है। और K पोटेशियम तो इधर 1 ही है। इधर भी देखते हैं, इधर H कितना है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है 2 ही है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5, और यहाँ पे K 2 है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का सेम आया है, बाकी बात सब
डिफरेंट है। देखते हैं गुना करके हम इसको कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी 2 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन टोटल हो गया 6 हो गया। और सल्फर, सल्फर तो उतना ही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम 2 से गुना कर दें कि तो H कितना हो जाएगा, H 2 दूना 4 हो जाएगा H। सल्फर देखते हैं, सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर तो एक ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 से गुना करें 2 और यह 4, 2 से यहाँ पे गुना हुआ तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है। जो भी जिसका मतलब रहेगा परमाणु, उसका संख्या राइट तरफ नीचे की तरफ लिखा होगा, और जो यहाँ पे लिखा होगा गुणक के रूप में वो सबके लिए होता है, लेकिन जो पर्सनल होता है वो सिर्फ उसके निकट में होता है, राइट तरफ के नीचे की ओर। तो यहाँ हो जाएगा टोटल 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 6। पोटेशियम, पोटेशियम तो K हो गया। इस प्रकार देख लीजिए संतुलित हो गया, दोनों तरफ मेरे तत्वों का परमाणु संख्या समान आ गया। अब संतुलित और असंतुलित समझ गए होंगे। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट। अब संतुलित, अब अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, ऐसे तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जनरली जो नॉर्मली पढ़ेंगे, जो 10th क्लास में काम आ सके। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इसी को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। फिर होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया नॉर्मली हम इतना को पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन मतलब होता है संयोग होना। जब कोई भी संयोग कब होता है, जब 2 या 3 पदार्थ रहते हैं आपस में मिलते हैं तभी तो संयोग होता है ना, एक से ज़्यादा चीज़ का मिलना। जैसे में हो गया, देख सकते हैं एग्जाम्पल में H2 + Cl2 बनता है क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई दो ठो चीज़ क्या हो रहा है, संयोग कर हो रहा है, और संयोग होकर क्या बन रहा है, एक चीज़ बन रहा है। जब कोई भी 2 चीज़ मिलेगा या 2 से अधिक चीज़ मिलकर एक चीज़ का निर्माण करे तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। C+O2 होता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी मात्रा में हीट भी उत्पन्न होता है। फिर से मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा।
तो संयोजन का मतलब होता है संयोग होना। कोई भी चीज़ अगर 2-3 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को कहते हैं संयोजन अपक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन जस्ट इसके उल्टा है। वियोजन में क्या होता है, कोई बड़ा सा पदार्थ या बड़ा सा यौगिक 2 या 3 टुकड़ों में मतलब अलग हो जाता है, अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है, तो उसको समझते हैं। इसे हो गया ये वियोजन या अपघटन अपक्रिया समझते हैं। इसमें जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसमें क्या होता है, इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए इसमें CO3 ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखेंगे कोई बड़ा सा यौगिक है और छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया है, तो इसमें क्या होता है, वियोजन मतलब, वियोजन या अपघटन मतलब होता है बिखरना। यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट के बट रहा है, मतलब कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूटकर अलग हो जाता है, तो इसी को कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे में देखते हैं एक और KClO3, इसको जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, 2KCl KCl प्लस O2। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इसको बैलेंस कर देते हैं। पहले यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई बड़ा सा यौगिक है, ये टूट के 2 भागों में बट गया और दोनों अलग अलग यौगिकों में टूटा है, इसको भी हम कह सकते हैं वियोजन अपक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, कंपाउंडों में टूट रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वियोजन अपक्रिया। कोई बड़ा सा यौगिक जब 2 या 2 से अधिक अणुओं में या यौगिकों में टूट जाता है तो उसी को कहते हैं वियोजन अपक्रिया। संयोजन में क्या होता है, जब कोई 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नया यौगिक या कंपाउंड, मतलब बड़ा सा कंपाउंड बनाता है, उसी को बोलते हैं क्या, संयोजन अपक्रिया। ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा, वियोजन और संयोजन। अब आया क्लास कल देखेंगे, जो 2 रिएक्शन बच गया, 3 रिएक्शन बच गया, इसको कल समझा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा।